स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा जर्नल एंट्री ऑफ द पेमेंट इन फुल सेटलमेंट। जब हम किसी को फुल सेटलमेंट में पे कर देते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर आज के लेक्चर के बाद ये कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा केस देता हूं। मैंने आकाश से गुड खरीदा 40,000 रुपीज का। मैंने क्या लिया, मिस्टर आकाश से 40,000 का सामान लिया। जैसे ही मैंने आकाश से सामान लिया तो मैं एंट्री क्या करूंगा। भाई मैंने जब गुड्स लेता हूं तो आपको अच्छी तरह पता है एंट्री होती है परचेज। जब भी मैं कोई सामान खरीदता हूं तो परचेज होगा। मैंने किससे लिया, मैंने मिस्टर आकाश से लिया। आकाश को पे किया क्या सर, क्वेश्चन तो साइलेंट है। अरे जब मैंने आपको बताया था कि जब मैं कोई से सामान खरीदता हूं पार्टी का नाम मेंशन है तो इसका मतलब है कि मैंने उसको पे नहीं किया, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है। मतलब मैंने आकाश से ऑन क्रेडिट पे सामान लिया तो मैं एक और अकाउंट क्रिएट करूंगा मिस्टर आकाश। ओके, अब मैंने उससे परचेज किया, परचेज हो गया मेरा खर्चा। और जैसे ही मैं कोई चीज खरीदता हूं मेरा खर्चा हो जाता है और खर्चा बन जाता है आपका डेबिट हो जाता है। क्लियर है। आकाश, आकाश क्या है, मैंने अब आकाश से सामान लिया तो मुझे उसको पे करना है ना भाई साहब। और जब मुझे किसी को पे करना होता है, मुझे फ्यूचर में पे करना है, मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, आकाश को मुझे पे करना है। और जैसी लायबिलिटी क्रिएट हुई, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा 18 मई को एंट्री करूंगा कि भाई मैंने सामान खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश। मैंने आकाश से सामान खरीदा, कितने का सामान लिया, 40,000 का, 40,000 का मैंने सामान लिया। यहां तक तो क्लियर है, बहुत सिंपल है। मैंने सामान खरीदा और मैंने आकाश को पे नहीं किया, 40,000 रुपीज पे नहीं किया और आकाश में लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ओके, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देखो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने आकाश को फुल सेटलमेंट में पे कर दिया। मैंने आकाश को फुल सेटलमेंट में 39,000 पे कर दिया। यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल सेटलमेंट। देखो मुझे मिस्टर आकाश को 40,000 देने थे, तो सामान लिया। मैंने आकाश को फोन किया, यार 40 तो मैं दे नहीं पाऊंगा, 39,000 तेरे को देता हूं इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब हुआ खत्म, अपना हिसाब खत्म। मतलब हम दोनों का जो हिसाब है वो खत्म हुआ। मतलब ना तेरी ना मेरी, मैं तेरे को 39,000 दे रहा हूं, इसका मतलब है 1,000 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिला है। 1,000 रुपए का मुझे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। बात समझ में आई। मतलब मैंने आकाश से सामान लिया 40,000 का, मैंने उसको कहा मैं तेरे को 39,000 दे रहा हूं फुल सेटलमेंट। आप कोई दुकान पे जाते हो, आप कोई सामान खरीदो 40,000, आप उसको बोलते हो ना यार ये ले यार 39,000, खत्म कर, हिसाब खत्म कर, ऐसे करते हो ना। इनडायरेक्टली इसका मतलब हो गया कि आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है, आप 40 की जगह उसको 39,000 ही दे रहे हो। तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो आपने उसको कैश पे किया, एज्यूम कर रहा हूं कैश पे किया होगी, पेड लिखा हुआ है तो कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है। आपने उसको कैश पे किया 39,000। ओके, अब आपको डिस्काउंट कितना मिला, 40,000 पे करने थे, आपको डिस्काउंट कितना मिला, 1,000 रुपए। आपने 39 तो दिए, तो 39,000 आपका एक आपको डिस्काउंट मिला और उसको मैं बोलता हूं डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बोलता हूं, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का डिस्काउंट मिला, 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला। थर्ड, मेरी कितनी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी खत्म कितने की हो रही है, 40,000 से। मेरा आकाश का जो अकाउंट है वो मेरी बुक्स में कितने से मैंने क्रिएट किया था, मैंने 40 से। अब मैंने आकाश को पे कर दिया और मेरा हिसाब बराबर हो गया। मतलब आकाश का 40,000 का हिसाब हुआ, 39 का नहीं हुआ, 40,000 का हुआ, तो 40,000 का हिसाब हुआ। सर 39 का हिसाब हुआ ना, आपने पे तो 39 किया, मैंने पे 39 किया है, पर मेरा और आकाश का हिसाब कितने का था मेरी बुक्स के अंदर। मेरी बुक्स में आकाश 40,000 से दिख रहा था तो मैंने उसको 40,000 की जगह 39 दिए, बाकी 1,000 रुपए डिस्काउंट। ओके, अब एंट्री करो। कैश, कैश क्या है मेरा, सर कैश है सर मेरा एसेट। और जैसे ही मेरा कोई कैश जाता है तो मेरा
कैश कम होगा, और जैसे ही मेरा कैश कम होगा तो ये हो जाएगा आपका बल्ले बल्ले क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आई। दूसरा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? अरे मुझे मिल रहा है डिस्काउंट, मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। मुझे मिल क्यों रहा है? फिर आपको 40, मुझे 40 पे करने थे आकाश को, मैंने 39 ही दिए, 1000 का डिस्काउंट मिला। 1000 का डिस्काउंट मिला मतलब मेरे लिए इनकम हो गई। अरे डिस्काउंट मिलना मतलब मेरे लिए इनकम, मेरे लिए इनकम। और जब मुझे इनकम मिलती है, जब इनकम मिलती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्या होती है? क्रेडिट। फिर ये इनकम कैसे हुई? आपका खर्चा कम हुआ, आप खर्चा कम मानो तो भी क्रेडिट हो जाएगा। इनडायरेक्टली जब मुझे डिस्काउंट मिलता है तो मैं ये बोलूंगा ना मेरी इनकम हुई है, और जब मैं किसी को मैं डिस्काउंट दूंगा तो मेरे लिए खर्चा है। अभी मुझे डिस्काउंट मिला है, बल्ले बल्ले मेरी इनकम हो गई है, मुझे फायदा हो रहा है। इनकम, इनकम जब बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। आकाश क्या है मेरी बुक्स में? सर आकाश मेरी बुक्स में लायबिलिटी था। मैंने अपनी बुक्स में देखो ना, ये लायबिलिटी क्रिएट की हुई है, 40,000 की लायबिलिटी क्रिएट की है। अब मैंने उसको पे कर दिया। जैसे ही मैंने आकाश को पे कर दिया, मेरी लायबिलिटी 40,000 से कम हो गई है, 40,000 से कम हो गई है। और जब लायबिलिटी कम होती है तो वो होता है डेबिट। मतलब मैं एंट्री क्या करूंगा? 20 मई को मैं एंट्री करूंगा कि मैंने आकाश को पे कर दिया, तो मेरी आकाश की जो मेरी लायबिलिटी है वो 40,000 से कम हो गई है, और मैंने उसको कैश पे किया और डिस्काउंट मिला। मैंने कैश पे किया, कितना पे किया? 39,000, और मुझे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1000 रुपए मुझे डिस्काउंट मिला। तो ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी इनकम हो गई है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? मुझे 40 देने थे, 40 आकाश का मेरा हिसाब 40 और 40 का खत्म, मैंने वो कैश दिया 39,000 और 1000 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब मेरी बुक्स में आकाश एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो ना, आकाश क्रेडिट हो रहा है, आकाश डेबिट 40-40 हो रहा है, हिसाब बराबर हो गया और यहाँ पे खत्म हो गया। तो जहां पे मैं किसी को पे करता हूं, मुझे डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट मेरे लिए इनकम होती है, और जब वो मेरी इनकम होती है तो वो मेरा डेबिट होता है। वो मेरा क्या होता है? डेबिट होता है, बिकॉज वो इनकम, समझ में आया? सॉरी इनकम, सॉरी क्रेडिट होता है। तो जब मुझे इनकम होती है तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर है? चलो ये तो समझ में आया। एक और केस करूं, कंफ्यूजन आपको थोड़ा कंफ्यूज करूं। चलो यही क्वेश्चन, परचेज गुड फ्रॉम हेमंत। मैंने हेमंत से गुड परचेज किया। जैसे ही मैंने हेमंत से गुड्स लिया तो भैया एक तो हेमंत अकाउंट आएगा, एक आएगा परचेज अकाउंट। ओके, और परचेज मेरा एक्सपेंस है, जैसे ही मेरा एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट होता है, और हेमंत को मैंने पे नहीं किया तो मेरी बुक्स में लायबिलिटी बन रही है, क्रेडिट। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। चलो तो मैं एंट्री करूंगा 5 जून को, मैं एंट्री करूंगा कि भैया मैंने परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमंत। मैंने हेमंत को पे नहीं किया। कितने का मैंने किया? सर 75,000। ओहो हो 75,000 का मैंने हेमंत को सामान खरीदा। मैंने परचेज किया हेमंत से 75,000 रुपीज का। यहां तक कोई डाउट आ रहा है आपको? कोई डाउट नहीं आ रहा? समझ में आया? मैंने हेमंत से सामान लिया, परचेज को डेबिट किया, क्योंकि खर्चा हो रहा है, खर्चा जब होता है तो डेबिट होता है, और हेमंत को मैं क्रेडिट किया बिकॉज मुझे उसको पैसा पे करना है। अभी तक मैंने पैसा पे नहीं किया तो लायबिलिटी बन गई। ये तो बहुत क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने हेमंत को 72,000 रुपीज दिए। अब इसका मतलब बताओ, यहां पे कहीं फुल सेटलमेंट लिखा है क्या? नहीं लिखा। कहीं लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट? नहीं लिखा। इसका मतलब है भाई साहब मुझे डिस्काउंट नहीं मिला है। मैंने 72,000 उसको कैश दिया, 72,000 कैश दिया, और हेमंत मेरी बुक्स में 72,000 से कम हो जाएगा। इसका मतलब है फ्यूचर में, इसका मतलब है फ्यूचर में मुझे उसको 3,000 रुपए देने हैं। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ फुल सेटलमेंट, कहीं लिखा हुआ है नहीं। तो इसका मतलब है फ्यूचर में मुझे उसको 3,000 रुपए देने हैं। इसका मतलब है कि मैंने 75 का सामान लिया, अभी मेरे पास सिर्फ 72 थे तो मैंने 72 दिया। कहीं पे भी फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब मुझे डिस्काउंट नहीं मिला, नहीं मिला। इसका मतलब है अभी 72 दे रहा हूं, बाद में 10 दिन बाद मैं उसको 3,000 रुपए दूंगा, मतलब वो मुझे डिस्काउंट नहीं दे रहा है। तो मेरा जो हिसाब है, कैश जो है
मेरा कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कैश 72,000 से, और हेमंत मेरी बुक्स में लायबिलिटी था। अब जैसे ही मैंने उसको पे किया तो हेमंत 72,000 से डेबिट हो जाएगा। सर 75 से नहीं होगा? नहीं, क्योंकि मैंने उसको 72 पे किया तो 72 से कम होगा, बिकॉज मेरा और उसका 75 का था, पर पे 72 किया और उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? एंट्री करूंगा हेमंत को डेबिट करूंगा, हेमंत को डेबिट करूंगा 72,000 से, और भाई साहब को मैंने कैश पे कर दिया 72,000। और कब की है, कब की बात है? 8 जून की बात है, 8 जून की बात है। तो मैंने परचेज किया 75,000 का, हेमंत मुझे पे करना था 75, अभी 72 पे किया। फ्यूचर में अभी मेरी बुक्स में हेमंत 75 की जगह 75 माइनस 72 3,000 रुपये अभी भी मुझे हेमंत को देने हैं। यहाँ पे मैंने डिस्काउंट इसलिए नहीं किया बिकॉज क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ। यहाँ क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट लिखा हुआ था इसलिए मैंने किया, पर यहाँ क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने ये किया। बात समझ में आई? चलो अब एक सेल्स का केस लेते हैं। चलो नया केस, मैंने मानव को सामान बेचा 80,000 का। जब मैं किसी को सामान बेचता हूं तो सेल्स, और सिंस मानव को सामान बेचा, मानव ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, तो मानव अकाउंट है ना, मानव है ना, इसका मतलब उसने पैसे नहीं दिए। जैसे ही मैं सामान बेचता हूं तो इनकम हो गई मेरी, और इनकम जब क्रिएट होती है तो क्रेडिट होता है, और मानव मेरी बुक्स में एसेट बन गया। क्यों भैया? क्योंकि मुझे मानव से 80,000 रुपए लेने हैं, सामान बेच रहा हूं, मुझे उससे लेने हैं, तो ये मेरी बुक्स में एसेट बन गया और ये बन जाएगा डेबिट। तो मैं एंट्री करूंगा 24 मई को, एंट्री करूंगा कि भैया मैंने मानव को सामान बेचा और मैंने उसको सेल्स किया। कितने का मैंने सेल्स किया? 80,000 का। 80,000 का मैंने सामान उसको दिया। ओके सर, समझ में आ गया। दूसरा, मुझे मानव से कैश मिला 75,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया मुझे मानव से 80 लेने थे, मानव का फोन आया कि भैया मेरे पास 80 नहीं है, तू 75 रख और हिसाब बराबर कर, नक्की कर, खत्म कर। इसका मतलब है कि मुझे 80 लेने थे, मानव ने 75 ही दिए, बाकी 5,000 वो फ्यूचर में नहीं देगा फ्यूचर में, क्योंकि इसने सेटलमेंट कर दिया, खत्म, नक्की। इसका मतलब है मैंने उसको 5,000 रुपए डिस्काउंट दिया, अब एंट्री क्या करूंगा? मुझे कैश मिला, कितना मिला? कैश 75,000। मैंने डिस्काउंट दिया क्योंकि मुझे पैसे मिलने थे मानव से 80 और उसने मुझे दिए मात्र 75, तो इसका मतलब 5 का डिस्काउंट। ओहो, डिस्काउंट अलाउड हो गया। कितने का हो गया? 5,000 का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। ओहो, कितने का दे दिया? 5,000 का। और जो मानव का जो अकाउंट है वो कितने से एडजस्ट होगा, ये बताओ। मानव का अकाउंट कितने से एडजस्ट होगा? मुझे मानव से 80 लेने थे, 75 ही आए, तो क्या फ्यूचर में 5,000 आएगा? नहीं, कुछ नहीं आएगा। मतलब 80 का हिसाब हुआ है, फुल सेटलमेंट है, हिसाब 80 का हुआ है, तो इसका मतलब है मानव का जो अकाउंट है वो 80,000 से एडजस्ट होगा, 75 से नहीं होगा, बिकॉज फ्यूचर में कुछ नहीं आने वाला। तो मेरे पास कैश कितना आया? जब मेरे पास कोई पैसा आता है, एसेट आता है, तो डेबिट होता है, आ रहा है। डिस्काउंट, मैंने डिस्काउंट दिया। जब मैं किसी को डिस्काउंट देता हूं तो मेरे लिए खर्चा, तो ये हो जाएगा डेबिट। और मानव से मुझे 80 लेने थे। मेरी बुक्स में मानव क्या था? मेरी बुक्स में मानव एसेट था। अब उसने मुझे पैसे दे दिए तो मेरा एसेट कम हो गया। सर मानव से मुझे 80 लेने थे, उसने मुझे हिसाब बराबर हो गया, तो अब मेरी बुक्स में मानव अकाउंट कम हो जाएगा 80 से, तो जब एसेट कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट। मुझे कैश मिला 75,000 और मैंने उसको डिस्काउंट दिया, जो कि मेरा खर्चा है वो हो 5,000 और 2 मानव, मेरा और मानव का जो हिसाब है वो 80,000 से हुआ। वो 80,000, एक मिनट, हाँ, वो 80,000 से हो गया। ये कब की बात है? ये बात है आपकी 28 मई की बात है। 28
मई की बात है। क्लियर है, आपको समझ में आया? ओके, समझ में आया। तो मतलब ये डिस्काउंट, मेरा हिसाब 80 का था तो मुझे मानव से 80 लेने थे, 80 का हिसाब हो गया, उसने मात्र 75 दिए, बाकी का 5000 मेरा नुकसान, 75 डिस्काउंट। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो अब ये तो बच्चों का केस हो गया। मैंने सतीश को सामान बेचा, जैसे ही मैंने सतीश को सामान बेचा तो एंट्री क्या करूंगा, सतीश सेल्स हो जाएगा मेरा, हमेशा मेरी इनकम होती है, और क्रेडिट, और सतीश से मुझे पैसा लेना है 8000 रुपये, तो जिससे मुझे पैसा लेना होता है वो बन जाता है मेरा एसेट। तो मैं एंट्री करूंगा 10 मई को एंट्री करूंगा, ये कब की बात है, 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल को एंट्री करूंगा, भाई सतीश को सामान बेचा तो सतीश अकाउंट डेबिट टू, मैंने उसको सामान बेचा, सेल्स कितना कितने का किया सर, 8000 का। कितने का किया भाई साहब, 8000 का। यहां तक समझ में आया? हाँ, ओके। उसके बाद क्या हुआ, 12 अप्रैल को मैंने बोला सतीश पेमेंट कर, सतीश ने मात्र 7600 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 7600 रुपए। इसका मतलब है कि वो फ्यूचर में मुझे 400 देगा। कहीं पे भी लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, कहीं पे भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है फ्यूचर में वो मुझे 400 देगा। अच्छा, हाँ सर आपकी बात एकदम सही है, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा। मुझे सतीश से 8000 लेने हैं, उसने मुझे कैश दिया 7600 दिया, और मैंने उसको कोई डिस्काउंट नहीं दिया। पर क्यों, कहाँ लिखा है डिस्काउंट नहीं दिया आपने? क्योंकि कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। वहां पे फुल सेटलमेंट था तो डिस्काउंट दिया। इधर भैया मैंने 8000 लेने थे, अभी 7600 ले रहा हूं, 400 बाद में लूंगा। वो कहीं लिखा तो नहीं मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूं या मैंने फुल सेटलमेंट किया। तो मैं सतीश और मेरा जो अकाउंट है वो 7600 से क्लियर होगा। मुझे कैश मिला, एसेट मेरे पास आया, वो डेबिट, और सतीश मेरी बुक्स में एसेट था। अब मुझे उससे पैसे आ गए 7600, तो मेरा एसेट उतने से कम हो गया, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करूंगा, कैश को डेबिट करूंगा, ओहो हो कैश को डेबिट करूंगा, और टू सतीश करूंगा, टू सतीश अकाउंट करूंगा 7600। कोई डिस्काउंट नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है फुल सेटलमेंट। आपको बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, तो यहां पे मैंने आपको फुल सेटलमेंट समझ में आ गया। जहां पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हो ना फुल सेटलमेंट, जहां पे क्लियरली लिखा हो इसका मतलब है मैंने डिस्काउंट दिया है। और अगर जहां पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ फुल सेटलमेंट तो मैं एज्यूम नहीं करूंगा, मतलब बाद में मुझे 400 रुपए इसके अंदर भी आएंगे। समझ में आया? लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप एक लाइक करते हो, यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाता है, बस यही तो मेरा मोटिवेशन है। तो लाइक जरूर करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो, एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, बिकॉज ऐसी में वीडियो लाता रहूंगा और आपको अकाउंट्स में ऑसम बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे, थैंक यू।